अगर आपके पास भी एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसे आपने महीनों से खोला तक नहीं, ना एटीएम कार्ड से पैसा निकाला, ना यूपीआई चलाया और ना ही चेक जमा किया, बस ऐसे ही पड़ा है, तो ध्यान से सुनिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक ऐसे अकाउंट को इनएक्टिव या फिर डोरमेट बना करके धीरे धीरे आपके पैसों पर कंट्रोल ले सकता है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब उनका एटीएम कार्ड काम करना बंद कर देता है, यूपीआई फेल हो जाता है या अचानक अकाउंट फ्रीज दिखने लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं, अगर बैंक अकाउंट डोरमेट हो गया है तो एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बैंक चुपचाप कौन कौन से चार्जेस काट सकता है और सबसे जरूरी एक सही तरीका जिससे आप अकाउंट को सेफ रख सकते हैं या सही समय पर बंद कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो गलती ज्यादातर लोग करते हैं वही गलती आगे चल करके लोन, क्रेडिट स्कोर और टैक्स तक में प्रॉब्लम बन जाती है। अब शुरू करते हैं असली सच्चाई से। देखिए, भारत में ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। एक सैलरी अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, कभी स्कॉलरशिप के लिए खोला गया अकाउंट तो कभी गवर्नमेंट स्कीम के लिए खोला गया अकाउंट। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब एक अकाउंट चल रहा होता है और दूसरा बस ऐसा ही पड़ा रहता है। अब बैंक का रूल क्या कहता है, अगर किसी अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, यानी ना पैसा डाला गया और ना ही निकाला गया, तो बैंक उस अकाउंट को इनएक्टिव मानना शुरू कर देता है। फिर आगे चल कर कुछ बैंकों में यही अकाउंट डोरमेट की कैटेगरी में चला जाता है। डोरमेट का मतलब ये नहीं कि अकाउंट बंद हो गया, मतलब ये है कि पैसा मौजूद होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे पहले एटीएम कार्ड अचानक काम करना बंद कर देता है, आप मशीन में कार्ड डालते हैं और लिखा आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। यूपीआई ऐप्स बोलने लगते हैं अकाउंट ब्लॉक्ड या प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक। नेट बैंकिंग लॉगिंग हो सकता है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब जरा सोचिए, आपको जरूरत के समय अपने ही पैसे तक एक्सेस नहीं मिल रहा और यहाँ ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, कल ब्रांच विजिट कर लेंगे। लेकिन बैंक का सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। डोरमेट अकाउंट में केवल एक्सेस ही ब्लॉक नहीं होता, कई बार चार्जेस भी लगते रहते हैं, जैसे कि मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पर मंथली पेनल्टी, एटीएम एनुअल चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्ज और प्लस जीएसटी अलग से। छोटी छोटी रकम लेकिन महीनों में अच्छा खासा पैसा कट जाता है। अब एक और जरूरी बात सुनिए, कई लोग मानते हैं कि अगर अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो कोई टेंशन नहीं। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। जीरो बैलेंस अकाउंट भी अगर डोरमेट कैटेगरी में चला गया और केवाईसी इनकम्प्लीट है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि अकाउंट डोरमेट क्यों बन जाता है, तो सबसे कॉमन कारण है कोई ट्रांजैक्शन ना करना। लेकिन ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा निकालना ही जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी एक अगर हुआ तो अकाउंट एक्टिव बना रहता है। 10 रुपये डालना हो, 10 रुपये निकालना हो, बस इतना काफी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी जरूरी नहीं है बोलकर सालों निकालने देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है केवाईसी अपडेट ना होना। पैन, आधार कार्ड, एड्रेस मिसमैच, बैंक सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट डाल देता है और बिना इन्फॉर्म किए अकाउंट सर्विस रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अब आते हैं असली सवाल पर, अगर आपका अकाउंट डोरमेट हो चुका है तो उसे वापस एक्टिव कैसे करें। इसके लिए सबसे सेफ और गारंटीड तरीका है ब्रांच विजिट। बैंक ब्रांच जाइए, बताइए कि आपका अकाउंट इनएक्टिव या फिर डोरमेट हो चुका है, केवाईसी अपडेट करवाइए, आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। सेम डे अक्सर एक छोटा ट्रांजैक्शन वहीं करा दिया जाता है और 24 से 48 घंटे में अकाउंट एक्टिव हो जाता है। कुछ बैंक्स ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी अलाउ करते हैं, लेकिन हर जगह रिलायबल नहीं होता। इसीलिए अगर पैसा, क्रेडिट और फ्यूचर सेफ रखना है तो ब्रांच विजिट बेस्ट ऑप्शन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हर डोरमेट अकाउंट को रिवाइव करना चाहिए, तो जवाब है नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल अनयूज्ड अकाउंट है और कोई यूज प्लान नहीं है तो सबसे समझदारी भरा फैसला होता है अकाउंट को क्लोज करना। अकाउंट बंद करने से चार्जेस रुक जाते हैं, फ्यूचर केवाईसी इशू खत्म होते हैं और आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लीन रहता है। लेकिन यहाँ भी ये गलती लोग करते हैं, अकाउंट को इग्नोर कर देते हैं बिना ऑफिशियली क्लोज किए। लोग सोचते हैं कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जब तक आप रिटर्न फॉर्म में नहीं देंगे तब तक अकाउंट बंद नहीं होता और यही सबसे डेंजरस सिचुएशन है। डोरमेट प्लस इग्नोर्ड अकाउंट फ्यूचर में लोन लेते समय, केवाईसी वेरिफिकेशन में या इनकम प्रूफ के दौरान प्रॉब्लम बन सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को कस्टमर को डोरमेट रूल्स की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग एसएमएस, मेल, नोटिस पढ़ते ही नहीं और बैंक क्विकली सिस्टम अपडेट कर देता है। इसीलिए अवेयरनेस ही असली सॉल्यूशन है। या तो अकाउंट को साल में कम से कम एक बार यूज करे या फिर सेफली क्लोज कर दे। बीच में छोड़ना सबसे महंगा ऑप्शन है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या करना है और क्या नहीं। अगर अकाउंट इंपॉर्टेंट है तो साल में एक छोटा ट्रांजैक्शन जरूर करें। अगर अकाउंट यूजलेस है तो डिले मत कीजिए, ऑफिशियली क्लोज कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बैंक सिस्टम इमोशन नहीं देखता, सिर्फ रूल फॉलो करता है। याद रखिए, पैसा आपका है लेकिन कंट्रोल तभी तक है जब तक अकाउंट एक्टिव है।
डोरमेट अकाउंट छोटा इशू नहीं है, ये ऐसा स्लो ट्रैप है जो दिखता नहीं लेकिन कॉस्ट करता है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी बैंक अकाउंट की लिस्ट निकालिए, चेक कीजिए कौन एक्टिव है, कौन डोरमेट की तरफ जा रहा है। एक सही डिसीजन आज आपको फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बैंक अकाउंट फ्रीज होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है और उसे स्टेप बाय स्टेप अनफ्रीज कैसे करें। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मनी मोड प्रो का मकसद आपको सेफ, इन्फॉर्म्ड और फाइनेंशियली अलर्ट रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।